इस मुस्लिम देश में नहीं दी जाएगी जानवरों की कुर्बानी, राजा के फरमान के बाद हंगामा। ईद उल अजहा मुसलमानों का एक बहुत खास त्योहार है जिसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। ये त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आजमाइश की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था। इस साल ईद उल अजहा की नमाज सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत सभी अरब देशों में 6 जून को अदा की जाएगी, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों में ईद उल अजहा की नमाज 7 जून को अदा की जाएगी। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक मुस्लिम देश है जिसने बकरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है, जिससे पूरे मुल्क में हलचल मच गई है। दरअसल मोरक्को के राजा मोहम्मद वीआई ने इस साल बकरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। मोरक्को के राजा के इस आदेश के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि मुस्लिम देश में बैन है और भारत में कुर्बानी जारी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर लिखती है, बहुत अच्छा फैसला, हर जगह ये कुर्बानी बंद होनी चाहिए। त्योहार मनाने के लिए मासूम जानवरों की जान ली जाती है। एक और यूजर ने लिखा, वहाँ भी ईद के दिन कुर्बानी होगी, पर एक आदमी एक ही कुर्बानी करने की बात कही गई है। एक और यूजर ने लिखा, ये न्यूज वाले अनभक्तों को खुश करने के लिए यूनिवर्स से भी मुस्लिम की बुराई निकाल के ला सकते हैं। एक और यूजर ने कहा, हिंदू में भी बंद होना चाहिए, जानवर को काट के भगवान को चढ़ाते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मोरक्को के राजा मोहम्मद वीआई ने इस वर्ष बकरा ईद के अवसर पर नागरिकों से जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील की है। ये निर्णय देश में पिछले 7 वर्षों से जारी गंभीर सूखे और आर्थिक कठिनाइयों के कारण लिया गया है, जिससे पशुधन की संख्या में 38% की कमी आई है और मांस की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। राजा ने एक आधिकारिक संदेश में कहा कि इस कठिन परिस्थिति में कुर्बानी करना विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईद की कुर्बानी इस्लाम में एक मुस्तहब सुन्नत है, लेकिन वर्तमान हालात में इससे बचना समाज के लिए अधिक हितकारी होगा। ये पहली बार है जब राजा मोहम्मद वीआई ने अपने शासनकाल में इस तरह की अपील की है। हालांकि उनके पिता राजा हसन ने 1963, 1981 और 1996 में भी सूखे और आर्थिक संकट के समय में ईद उल अजहा की कुर्बानी को स्थगित किया था। राजा ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस वर्ष ईद को आध्यात्मिक रूप से मनाएं, नमाज, दान और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करके, ताकि इस कठिन समय में एकजुटता और सहानुभूति का प्रदर्शन किया जा सके। पूरी खबर नहीं दिखाते हो तभी दुनिया तुम पे हंसती है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, अनभक्तों का गोदी मीडिया अलग ही लेवल का बनाता है फेक न्यूज से। अनभक्तों का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खुश होंगे। बेरोजगारी इतनी है, मोरक्को में सूखा अकाल पड़ा था, उससे वहाँ गरीबी आई है, इसलिए वहाँ गरीब लोग कुर्बानी नहीं खरीद सकते, इसलिए नहीं करेंगे गरीब लोग। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्को के राजा मोहम्मद वीआई ने ये फैसला सूखे और घटती पशु संख्या को देखते हुए लिया। बीते 6 साल से देश भीषण सूखे की चपेट में है, जिससे भेड़ों की संख्या 38% घट गई है। बारिश भी औसत से 53% कम हुई, जिससे चारे और पानी की भारी कमी हो गई। इससे मांस उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। राजा ने लोगों से कुर्बानी की बजाय इबादत और दान से त्योहार मनाने की अपील की है। ईद उल अजहा पर मोरक्को के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।